सावरकर माने तेज, सावरकर माने त्याग, सावरकर माने तप, सावरकर माने तत्व, सावरकर माने तर्क, सावरकर माने तारुण्य, सावरकर माने तीर, सावरकर माने तलवार, सावरकर माने तिलमिलाहट, सागरा प्राण तलमला, तलमलाती हुई आत्मा, सावरकर माने तितिक्षा, सावरकर माने तीखा, सावरकर माने तिखट, कैसा बहुरंगी वीर सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, जो भारत की आजादी के संघर्ष में एक महान ऐतिहासिक क्रांतिकारी थे। वह एक महान वक्ता, विद्वान, विपुल लेखक, इतिहासकार, कवि, दार्शनिक और सामाजिक कार्यकर्ता थे। वीर सावरकर का वास्तविक नाम विनायक दामोदर सावरकर था। वीर सावरकर का जन्म 28 मई 1883 को नासिक के समीप भागपुर गांव में हुआ था। उनके बड़े भाई गणेश उर्फ बाबाराव उनके जीवन की प्रतिष्ठा का एक प्रमुख स्रोत थे। वीर सावरकर बहुत कम उम्र के ही थे जब उनके पिता दामोदर पंत सावरकर और माता राधाबाई की मृत्यु हो गई थी। वीर सावरकर ने मित्र मेला नाम के एक प्रमुख संगठन की स्थापना की थी, जिसने भारत की पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता की लड़ाई में भाग लेने वाले लोगों को काफी प्रभावित किया था। मित्र मेला के सदस्य नासिक में महामारी रोग से ग्रसित लोगों की सहायता भी किया करते थे। बाद में उन्होंने मित्र मेला को अभिनव भारत बुलाया और ये घोषित किया कि भारत को स्वतंत्र होना चाहिए। वीर सावरकर की भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी के कारण ब्रिटिश सरकार ने उनसे उनकी स्नातक स्तर की डिग्री वापस ले ली। जून 1906 में वीर सावरकर वकील बनने के लिए लंदन चले गए। उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम पर आधारित 1857 में स्वतंत्रता के भारतीय युद्ध नामक एक किताब लिखी, जिस पर अंग्रेजों ने रोक लगा दी। जब वह लंदन में रहे थे तभी उन्होंने इंग्लैंड में भारतीय छात्रों को ब्रिटिश औपनिवेशिक स्वामी के प्रति विद्रोह करने के लिए उत्साहित किया था। उन्होंने भारत की आजादी के संघर्ष में हथियारों का प्रयोग करने का समर्थन किया था। वीर सावरकर को उनके मुकदमे की जांच के लिए 13 मार्च 1910 को लंदन से भारत भेजा जा रहा था। हालांकि अभी जहाज फ्रांस के मार्सिलेस में ही पहुंचा ही था कि वीर सावरकर वहां से जहाज से नीले सागर में कूद पड़े। हजारों मील तक सिर्फ पानी ही पानी था, जिसमें सावरकर ने सिंह झेप लगाई। समंदर की विशालता और जानलेवा शक्ति भी सावरकर के इरादों और देशभक्ति को डिगा नहीं पाई और समंदर को सावरकर के सामने हार माननी पड़ी। आखिरकार अथाह सागर को चीरते हुए सावरकर तैरकर किनारे पर पहुंच ही गए और अंग्रेजों के कब्जे से बचकर निकल गए, परंतु फ्रांसीसी पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन्हें 24 दिसंबर 1910 को अंडमान में कारावास की सजा सुनाई गई। जेल में पुस्तकालय की स्थापना उनके ही प्रयासों का परिणाम था। विट्ठल भाई पटेल, तिलक और गांधी जैसे महान नेताओं की मांग पर सावरकर को 2 मई 1921 को भारत में वापस भेज दिया गया। वीर सावरकर रत्नागिरी जेल में कैद थे और उसके बाद उन्हें यरवड़ा जेल स्थानांतरित कर दिया गया। उन्होंने रत्नागिरी जेल में ही हिंदुत्व नाम की एक पुस्तक भी लिखी थी। उन्हें 6 जनवरी 1924 को जेल से रिहा कर दिया गया। बाद में उन्होंने प्राचीन भारतीय संस्कृति को बनाए रखने के लिए सामाजिक कल्याण की दिशा में काम करने के लिए रत्नागिरी हिंदू महासभा की स्थापना की। इसके बाद में वह तिलक द्वारा बनाई गई स्वराज पार्टी में शामिल हो गए और हिंदू महासभा रूप में एक अलग राजनीतिक दल की स्थापना की और इसके अध्यक्ष के रूप में चुने गए। इस पार्टी ने पाकिस्तान के गठन का विरोध किया था। वीर सावरकर एक ऐसे महान क्रांतिकारी और मजबूत इरादे रखने वाले एक ऐसे महान इंसान थे जिनके इरादों के फौलाद से उन्होंने अपने जीवन में हर तरह की पीड़ा और वर्षों के कारावास का सामना किया, लेकिन कोई उनके इरादों को डिगा नहीं पाया। एक ऐसा इंसान
जिसने अपना आधा जीवन कारावास में बिता दिया, जिसने आजादी के लिए जीवन भर यातनाएं सही, ऐसे इंसान का जीवन भर यातनाओं के बाद अंततः 26 फरवरी सन 1966 को 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया। सावरकर जैसे अनेक महान क्रांतिवीर जिन्होंने पूरा जीवन आजादी के लिए संघर्ष किया और अपने जीवन में अनेकों यातनाएं झेली, खून बहाया, अपने प्राणों का बलिदान तक दिया और उनके बलिदानों के वजह से ही हमें विरासत में वो दे गए आजादी। ये वीडियो आपको कैसी लगी? उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इस वीडियो में से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपको जरूर मिली होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही इंफॉर्मेशनल और नॉलेज से भरी हुई वीडियोस को देखने के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।